नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग यूपी टेट 2014 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सीस्मोग्राफ, डी हाइग्रोमीटर। तो देखिए, बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है, थर्मामीटर से शरीर के तापमान को मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ए SO2, बी H2S, सी HCl, डी N2। इसका ए ऑप्शन सही होगा, SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये वर्षा की बूंदों के साथ क्रिया करके अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है, जिससे फसलों और इमारतों को नुकसान होता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, SO2। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी मरुस्थल। इसका ए ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि ऐसे वन विषुवतरेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका सी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन नामक गैस उत्सर्जित होती है, जो फलों को पकाने में सहायक होती है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो देखिए, दूषित जल पीने से टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया आदि बीमारी फैलती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। वह गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए, ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। डी नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ए बांस, बी केला, सी गन्ना, डी सरसों। देखिए, द्विबीजपत्री पौधा वो होता है जिनका बीज दो भागों में टूट जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए बांस, बांस द्विबीजी नहीं है। केला, केला भी द्विबीजपत्री नहीं है। सी गन्ना, गन्ना भी द्विबीजपत्री नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा डी सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी पैलीसेड। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन से होगा जाइलम। अगला प्रश्न, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका ए ऑप्शन से होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, डी आर्गन एवं ओजोन। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी सामाजिकरण को बढ़ावा देना, डी टीम भावना को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इसका बी ऑप्शन सही होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेंगे तभी उनके बारे में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ए उसमें अधिक जल होना,
पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, डी मिट्टी कठोर होगी। तो देखिए शुष्क मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ए शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, बी शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, सी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, डी परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ए बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी पर परागण द्वारा, सी चुनकर चरना, डी रोग फैलाकर। तो देखिए पशु वनस्पतियों को चुनकर चरते हैं, कुछ वनस्पतियों को ज़्यादा चरते हैं, कुछ वनस्पतियों को कम चरते हैं। तो पशु जिन वनस्पतियों को ज़्यादा चरते हैं वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, चुनकर चरना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सबसे आवश्यक होता है। डी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, माउंट केटू। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, बी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, डी शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ए समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, जिसमें समस्त प्रकार की आंधी तूफान आदि घटनाएं घटित होती हैं। डी ऑप्शन सही होगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी थकान। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ए प्रतिभा पाटिल, बी पद्मजा नायडू, सी किरण बेदी, डी हंसा मेहता। इसका सी ऑप्शन सही होगा, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं, और ये 1972 बैच की आईपीएस थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, किरण बेदी। अगला प्रश्न, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ए मानस, बी काजीरंगा, सी गिर जंगल, डी कान्हा किसली। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, असम का काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, काजीरंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए बेसाल्ट, बी चूना पत्थर, सी स्लेट, डी ग्रेफाइट। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मीसोस्फियर, डी आयनोस्फियर। तो देखिए समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? ए फिजियोग्राफ, बी सीस्मोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से की जाती है, इसमें रिएक्टर पैमाना लगा होता है, जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है?
ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। डी ऑप्शन से होगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका ए ऑप्शन से होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन से होगा असम। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, सी खाद्य जाल, डी बायोमास का पिरामिड। तो इसका सी ऑप्शन से होगा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों यूपी टेट 2014 की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।